हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान अकेले ही ये 10 लोगों को डिफीट करता है जो कि 3 स्टार इमॉर्टल के परफेक्शन लेवल पे थे और ये 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव फ्लेज के बंदे से फाइट कर रहा था। अब आगे हेल फॉर्मेशन को लगाने के बाद जियान अब सेकंड एल्डर के पास जाता है और इनसे इनकी कंडीशन के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे स्पिरिचुअल अकेडमी ने सेंड किया है मैनेजमेंट के तौर पे। ये सुनकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये एक 3 स्टार इमॉर्टल के लेटिव फ्लेज में है। हालांकि जियान इनसे कहता है कि आपको पहले अपने पावर को रिस्टोर कर लेना चाहिए क्योंकि मैं भी अकेले ही इसे फाइट नहीं कर सकूंगा। इस टाइम पे जियान के फॉर्मेशन के अंदर में टोटल 40,000 कोर इंक्रिप्शंस लगे हुए हैं और ये काफी एक 4 स्टार इमॉर्टल अर्ली स्टेज के बंदे को कैद करने के लिए। लेकिन जियान यहाँ पे एक 4 स्टार इमॉर्टल के लेटिव स्टेज के बंदे से फाइट कर रहा है और ये काफी डिफिकल्ट है इससे फाइट करना जियान के लिए। इधर यूकुन जियान को देखकर कहता है कि तो तुम हो जियान, मुझे किसी ने काफी हाई प्राइस का ऑफर किया है तुम्हें किल करने के लिए और देखो तो जरा तुम मेरे पास चलकर आ गए हो, अब तुम बचकर नहीं जा सकोगे। तुरंत ही अभी अटैक करता है। ये देखकर जियान अपने स्पीड का यूज कर इसके अटैक को डॉज करता है और इसके साथ में फाइट करता है। थोड़ा फाइट करने के बाद अब ये दोनों पीछे हटते हैं और अब यूकुन अपने पावर को कंडेंस कर जियान की ओर काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक को सेंड करता है। ये देखकर जियान अपने फर्स्ट फिंगर इन द स्काई को कॉल करता है और साथ ही जियान अपने फ्लेम को यूज कर इसे कंडेंस कर शॉर्ट करता है। जियान के अटैक जाकर इसके अटैक से कोलाइड करते हैं, इतना पावर काफी नहीं होगा। ये देखकर जियान तुरंत ही अपने सेकंड फिंगर इन द स्काई से अटैक करता है। अब कोलिजन के बाद जियान पीछे हटता है। इधर यूकुन पवेलियन मास्टर सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये लिंग यू क्यों इसे अरेस्ट करना चाहता है, मगर मैं इसे अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकता हूँ। इधर जियान भी अपने सोलिंग फ्लेम टेक्निक को रिलीज करता है और फिर अपने बॉडी के अंदर इफ्रेट कॉल्ड्रॉन में अपने 3 फ्लेम्स को डालता है और जियान का पावर इंक्रीज कर अब 4 स्टार इमॉर्टल के अर्ली स्टेज में चला जाता है। इधर ये देखकर यूकुन कहता है कि लगता है कि इस बच्चे के बॉडी में काफी सीक्रेट्स हैं, मुझे इसे पकड़ने के बाद इसके सीक्रेट्स का पता लगाना होगा। जियान अपने सीलिंग मेथड का यूज करता है और अब इतने सारे टैबलेट्स के सराउंड होने के कारण से इसका पावर घटकर अब 4 स्टार के मिडिल स्टेज में आ जाता है। इधर अभी भी इस यूकुन को जियान के सीलिंग अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। हालांकि जियान अब अपने हेल फॉर्मेशन के अंदर अब इसके पावर को यूज करना स्टार्ट करता है। जियान जब फाइट कर रहा होता है फिर सेकंड एल्डर जियान को कहते हैं कि बी केयरफुल, इसके पास विंड एट्रीब्यूट का हेवनली सीड भी है। फायर सीड और विंड सीड दोनों ही काफी डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। इस सुनकर जियान भी सरप्राइज है। अभी जियान के काफी सप्रेशन मेथड के कारण से इसका पावर मिडिल स्टेज तक आ सका है, मगर इसके पास अगर हेवनली सीड है तो फिर अब गैप सीड से बढ़ चुका है। इधर यूकुन अपने हेवनली सीड का यूज कर एक विंड टाइप का एक विंड ड्रैगन को क्रिएट करता है और इधर जियान इसे देखकर अपने हेल फॉर्मेशन में एक रेड ड्रैगन को क्रिएट करता है। इस टाइम पे जियान भी जानता है कि अगर अपने होली फ्लेम का पावर को यूज ना करे तो फिर ये जीत भी नहीं सकेगा, मगर जियान यहाँ पे अपने होली फ्लेम के पावर का यूज भी नहीं करना चाहता है। लेकिन ये अपने सोल पावर और साथ ही स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जियान अपने स्पिरिचुअल पावर के बारे में अभी भी ज्यादा जानता नहीं है। हालांकि अभी इसका परवाह न करते हुए जियान अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने रिलीज करता है अपने इंक्रिप्शन से। इस बार थोड़ा सा ये डिफरेंट है पहले से। स्पिरिचुअल पावर जो निकलकर सामने आता है जियान इसे फॉर्मेशन में डालता है अपने रेड ड्रैगन के बॉडी में। तुरंत जब दोनों ड्रैगन जाकर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद जियान भी सरप्राइज है कि ये भी सोच नहीं रहा था कि इसका रेड ड्रैगन इसके बॉडी में अभी जियान ने स्पेशल पावर को ऐड किया है, ये यूकुन के विंड ड्रैगन का सामना भी कर सकेगा। हालांकि अभी भी जियान का स्पिरिचुअल पावर वीक ही है, इसे अभी भी काफी कुछ सीखना है स्पिरिचुअल पावर के बारे में। जियान अब अपने सोल पावर का यूज करता है। इधर जियान के सोल पावर के आते ही अब यूकुन को भी डर लगता है। इधर यिन यांग जो कि 4 स्टार इमॉर्टल हाल्फ स्टेप पे है, ये भी अब कहता है कि इस बच्चे का सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फेरीलैंड सोल पावर। इधर दो ड्रैगन अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। यिन यांग कहता है कि पवेलियन मास्टर इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बच्चा काफी स्ट्रेंज है। ये अपने विंड पावर का यूज कर एक विंड ईगल क्रिएट करता है और जियान की ओर शॉट करता है। अब ये विंड ईगल जियान के पास जाता है, फिर इस फॉर्मेशन से फ्लेम निकलकर जियान के बॉडी को कवर करते हैं और अब जियान के सिर के ऊपर एक आई निकलकर सामने आता है। इस आई को देखकर ऐसा लगता है कि ये आई एक डेमन आई से कम नहीं है और इस आई में एक मिस्टीरियस पावर है जो कि ऐसा लगता है कि किसी भी थिंग को डिवोर कर सकता है। अब ये आई यूकुन की ओर देखना स्टार्ट करता है। इसे देखकर यूकुन भी काफी डर जाता है और अब एक स्क्रॉल को निकालकर इसे एक्टिवेट करता है और एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और सभी पवेलियन के लोग इसके अंदर चले जाते हैं। सोल ईटर भी जियान के इतने सारे अटैक्स को एक साथ देखकर इसका तारीफ करते हैं। हालांकि इस टाइम पे इतना ज्यादा पावर यूज करने के कारण से जियान अब बेहोश हो चुका है। अभी जो डेमन आई जियान के सर के ऊपर आया था ये सोल ईटर का काम नहीं था, ये जियान का ही पावर है। अगर आपको याद हो तो फिर जब जियान को सोल स्किल मिला था जो कि एक डिस्टर्बिंग स्किल था, जियान इसको अभी यूज किया था। हालांकि ये स्किल अकेले ही काफी नहीं है एक 4 स्टार इमॉर्टल लेटिव स्टेज को डराने के लिए, मगर जब जियान इस स्किल में अपने घोफ्ट सोल फ्लेम को पावर को ऐड करता है फिर ये डेमन आई भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाता है और घोफ्ट सोल फ्लेम एक घोफ्ट के लिए वैसे भी डेंजरस ही होता है। तो फिर इस कारण से इस आई का पावर भी काफी स्ट्रेंज और डेंजरस हो गया था इन सभी के लिए।
सोलिएटर के अकॉर्डिंग अगर जियान इस डेमन आई को अभी फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहा होता तो फिर आज जियान यूकुन को किल भी कर सकता था। हालांकि सोलिएटर अब जियान के इंजरी को हील करते हैं इसके बॉडी के अंदर, जो कि इस स्किल को एक्टिवेट करने में हुआ है, नहीं तो फिर इसका फ्यूचर डेवलपमेंट भी डैमेज हो सकता है। अब इसे सेकंड एल्डर जियान के बॉडी को कैच करते हैं जो कि नीचे गिर रहा होता है। ये देखते हैं कि जियान ज्यादा इंजर नहीं हुआ है, बस ये बेहोश ही हो गया है। अब ये ऑर्डर देते हैं कि जियान को इस क्रिस्टल वैन के डीपेस्ट पार्ट में लेकर जाने के लिए ताकि ये रिकवर कर सके। इधर अब थर्ड एल्डर भी आ जाते हैं और अब ये जियान के बारे में पूछते हैं। इस पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि डोंट वरी, वो ठीक है और फिलहाल वो बेहोश है, मगर वो अकेले ही अपने पावर के साथ पूरे पवेलियन को यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिए थे। अब थर्ड एल्डर कहते हैं कि ठीक है, फिर इस न्यूज को सेक्टर मास्टर को सेंड करना होगा। इनका यहाँ पे क्रिस्टल वैन को डैमेज तो नहीं हुआ है, मगर इनमें काफी गार्ड्स मारे गए हैं इस फाइट के दौरान। जियान के आने से पहले इधर यूकुन भी कहता है कि जियान सिंपल नहीं है, क्या था वो डेमन आई, उसका पावर मुझे भी किल कर सकता था, इस बारे में हमें बैठकर सोचना होगा। इधर अब क्रिस्टल वैन में जियान अपनी आंखों को खोलता है। जियान पूछता है कि किंग यून पवेलियन के लोग कहाँ पे हैं। जियान को लास्ट टाइम का बस थोड़ा सा ही याद है कि ये अपने डेमन आई को यूज किया था। एक पर्सन कहता है कि वो सभी लोग अपने पावर को देखकर भाग गए हैं। अभी देर सेंट्रल टेरिटरी में ये न्यूज फैल चुका है कि किंग यून पवेलियन के मास्टर, जो कि 4 स्टार इमॉर्टल लेवल स्टेज में हैं, इन्हें एक 3 स्टार इमॉर्टल लेवल स्टेज का एक पर्सन ने डिफीट कर दिया है। इधर जियान अब इस क्रिस्टल वैन के बारे में पूछ रहा होता है। ये बताते हैं कि क्रिस्टल वैन भी ठीक है, कोई डैमेज नहीं है। दो एल्डर अब ये दोनों ही अब जियान के पावर से काफी इंप्रेस होते हैं। जियान कहता है कि अब कुछ दिन मेरे पास फ्री टाइम है, इस टाइम में मैं यहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ और फिर मुझे अपने इस न्यूज स्किल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना होगा। इधर वन हाउस सेक्टर में अब एक पर्सन इस न्यूज को लेकर सेक्टर मास्टर के पास आता है। इसे देखकर सेक्टर मास्टर तुरंत ही अपनी जगह से उठकर इसके हाथ से लेटर ले लेते हैं और इसे देखकर ये हंसने लगते हैं। जियागो यहाँ पे इन्हें काफी टाइम से कहता है कि वेट करने को, जब भी सेक्टर मास्टर रीइंफोर्समेंट को सेंड करने को कहते हैं। अब ये भी जियागुई के पास इस न्यूज के साथ जाते हैं, लेकिन इतने में जियागु इस हॉल में आता है और पूछता है कि तो बैटल न्यूज क्या है। इस पे ये कहते हैं कि जियान अकेले ही किंग यून पवेलियन के सेक्टर मास्टर को डिफीट कर दिया है। अगर सेक्टर मास्टर हाओ यू ने जियान के पावर को अपने आंखों से नहीं देखा होता तो फिर ये अभी इस न्यूज पे विश्वास भी नहीं करते कि ये सच भी हो सकता है। इस बात को सुनकर जियागुई भी कहता है कि इस कारण से मैं बोल रहा था। अब जबकि ये भी सेटल हो चुका है तो फिर कुछ दिनों में जियागुई इस सेक्टर में काफी रूल्स को क्रिएट करता है, जिससे सेक्टर के डिसाइपल्स और भी मोटिवेट हो सके और कल्टीवेट कर और एक साथ यूनाइट भी हो सके। जियागुई कहता है कि क्रिस्टल वाइन मेरा ब्रदर मैनेज कर सकता है, इधर हम इन दो पवेलियन को मैनेज करते हैं, ये दोनों हम पे अटैक करना चाहते हैं। एल्डर हायून कहते हैं कि जियागुई आपका क्या प्लान है। इस पे ये कहता है कि अब एकेसिया ट्री भी अपीयर हो चुका है। नेचुरली वहाँ पे तियानफेंग पवेलियन के लोग जाएंगे और वो अपने पवेलियन के स्ट्रॉन्ग लोगों को लेकर जाएंगे। इफ ट्री के अंदर मेरा बिग ब्रदर भी जाएगा तो फिर चिंता की बात नहीं है, मगर जब ये तियानफेंग पवेलियन इसके अंदर चले जाएंगे फिर इनका पवेलियन भी वीक स्टेट में होगा और तब हम अटैक करेंगे। ये सुनकर हावी भी इस प्लान से सहमत होता है और अब ये सोचता है कि इस कारण से ही ओल्ड घोफ्ट इन दोनों में काफी इंटरेस्टेड हैं। अब एक मंथ के बाद जियान का रिपुटेशन इस टाइम पे काफी फैल चुका है और अब तो काफी लोग जियान को टारगेट भी करना बंद कर दिए हैं। क्रिस्टल वाइन से एकेसिया ट्री का लोकेशन कम दूरी पे है, लेकिन फिर भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है अभी भी क्लियर नहीं है। सेकंड और थर्ड एल्डर जियान के पास आते हैं। जियान इन दोनों से कहता है कि मैं एकेसिया ट्री के अंदर जा रहा हूँ। इस पर थर्ड एल्डर कहता है कि सर आप क्यों नहीं कुछ लोगों को लेकर जाते हो। जियान कहता है कि कोई फायदा नहीं है, ट्री के अंदर के पावर काफी मिस्टीरियस है और कोई भी उसका एडवांटेज भी नहीं ले सकेगा, फिर कितना भी इंसान क्यों ना हो। जियान जाने से पहले इन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि अगर ये क्रिस्टल वाइन पे अटैक होता है और अगर ये हार जाते हैं फिर ये सेक्टर वापस चले जाएं और वहाँ पे जाकर सेक्टर को गार्ड करें और वहाँ पे प्लान भी मोशन में है। जियान अब यहाँ से एकेसिया ट्री के लिए निकलता है। एकेसिया ट्री के अंदर ट्रेजर भी ऐसा है कि कोई ऑर्डिनरी लोग भी इमेजिन नहीं कर सकेगा। इधर यांगजी भी सेम थिंग को सोचता है कि ये भी इस ट्री के अंदर जाएगा। तियानफेंग पवेलियन कहते हैं कि माय लॉर्ड अगर आप जाओगे तो फिर आप स्ट्रॉन्ग लोगों को लेकर जाओगे हमारे सेक्टर से और इस बीच ये वांग हाउस सेक्टर हम पे अटैक भी कर सकते हैं। ये कहता है कि डोंट वरी, मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वांग हाउस सेक्टर भी अपने स्ट्रॉन्ग लोगों को सेंड करने वाला है एकेसिया ट्री के लिए, तो वो इधर अपने फोर्सेस को सेंड नहीं कर सकेंगे हम पे अटैक करने के लिए। ये सुनकर पवेलियन मास्टर भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाते और अपने 30% पावर को इसके साथ में सेंड कर देता है। इधर किंगुन पवेलियन में सभी का फेस लटका होता है और लिंगुन यहाँ पे सभी को कहता है कि मैंने पहले ही कहा था जियान को हल्के में मत लो, उसके पास होली फ्लेम है और वो अपने से ऊपर लेवल के पर्सन से भी फाइट कर सकता है। अगर वो एकेसिया ट्री में आता है तो फिर मैं उसे पर्सनली डिस्ट्रॉय कर दूंगा और इसका बॉडी से अब इविल ऑरा रिलीज होता है। इधर दूसरी ओर मीटियोर सेक्टर से हु तियान्युन काफी पावरफुल पर्सन है, ये 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है। फिर बिंगफू सेक्टर से क्वांगेन, ये भी पावरफुल है और ये आइस और फायर को कंट्रोल करता है। फिर सोल वैली से सोल क्यू, ये अपने सोल पावर के कल्टीवेट पे ध्यान देता है और लास्टली लिंग यू का डिसाइपल जीवेन,
इसके पास एक स्ट्रेंज फायर एलिमेंट है और लिंग भी इसे सपोर्ट भी करता है। अब ये 4 लोग सेंट्रल टेरिटरी के पावर हाउसेस हैं। इधर सोल वैली में सडनली पिंक लाइट रिलीज होता है और एकेसिया ट्री निकलकर सामने आता है। इसके आने के कारण से अब स्पेशल पावर रिलीज होता है इस जगह पे और अब आसपास के सोल बीस्ट भी काफी पावरफुल बन जाते हैं स्पेशल पावर के कारण से। तो इस ट्री में एंटर करना भी काफी डिफिकल्ट होने वाला है। इस ट्री के कारण से काफी लोग इस एकेसिया ट्री में एंटर कर इसके अंदर जाना चाहते हैं और ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं और कुछ तो इसे ऑक्शन कर अब मनी भी कलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ इस सोल वैली में एक जगह है जिसे जीरो मार्केट कहते हैं। इस सिटी में काफी लोग रहना पसंद करते हैं और ये जगह भी एकेसिया ट्री से काफी करीब भी है। यहाँ पे काफी ट्रेजर्स को ऑक्शन किया जाता है। हालांकि ज्यादातर ट्रेजर्स यहाँ पे धूल खा रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली भी कर पाना डिफिकल्ट होता है। इस सिटी में जियान भी आया होता है और अभी इस जीरो मार्केट में घूम रहा है। इसे एक दुकान पे फायर फिनोक्स ग्रास दिखता है। इसे देखकर जियान भी सरप्राइज है कि ये थिंग यहाँ पे सेल हो रहा है। अब शॉपकीपर से ये पूछता है कि ये कैसा सेल कर रहे हैं। ये मटेरियल एक 5th ग्रेड के पिल को रिफाइन करने में यूज होता है। ये ओल्ड मैन कहता है कि 10 मिलियन। हालांकि जियान इसे एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि 1 मिलियन मैं दे सकता हूँ और ये उठ तरफ जाने वाला होता है। ओल्ड मैन 1 मिलियन में मान जाता है। जियान एक लीफ को देखता है और कहता है कि इस लीफ को भी इसमें ऐड कर दो, 1 मिलियन और ले लो। हालांकि ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, ये 100 मिलियन से कम का नहीं है। जियान पहले तो इस फायर फिनिक्स ग्रास को रख लेता है और इस लीफ की ओर देख रहा होता है। ओल्ड मैन कहता है कि ये लीफ जो कि एक ब्लेड के जैसा है, ये भी इसके यूज के बारे में नहीं जानता है, मगर ये थिंग एक 4 स्टार इमॉर्टल परफेक्ट स्टेज के बंदे को भागने पे मजबूर कर सकता है। जियान भी कहता है कि सीनियर ये थिंग क्या है और क्या नहीं आपको भी पता नहीं है। 100 मिलियन इसके लिए काफी ज्यादा है। इतने में एक वुमेन जियान के पास आती है इस शॉप पे। अब ओल्ड मैन कहता है कि यंग मैन अगर तुम इसे नहीं लोगे तो फिर इसे मैं इस मिस को सेल कर दूंगा। इस वुमेन का नाम सोंग लेंग फेंग है और ये सोल टावर से है। जियांग ये सुनकर अब यहाँ से जाने लगता है। ये भी जानता है कि इस लीफ को कुछ न कुछ इस एकेसिया ट्री से लेना देना है, मगर इसके पास 100 मिलियन गोल्ड कॉइन नहीं है तो ये गिव अप कर देता है। इधर वो वुमेन जियान को देखकर सोचती है कि ये पर्सन लगता है कि वांग हाउस सेक्टर के मैनेजर हैं। अब ये इस लीफ को लेकर जियान का पीछा करना स्टार्ट करती है। जियान अब जीरो मार्केट को छोड़कर अब ये सोल वैली में आ जाता है। अब ये एकेसिया ट्री भी फुल्ली निकलकर सामने नहीं आया है। अभी सिर्फ एक पिंक हेलो जो कि लाइट है यही निकलकर आया है। इस सोल वैली के डीपेस्ट पार्ट में जाने पे इसे देखा जा सकता है। जब जियान इस सोल वैली पे आता है, जबकि सिटी के प्रोटेक्शन लेयर से निकल चुका है, फिर इसे एक स्ट्रेंज पावर फील होता है और इस पावर के जियान के बॉडी पे पड़ते ही जियान को कुछ फील होता है, जैसे की इसे खुजली हो रहा हो। और जैसे जैसे सोल वैली के डीपेस्ट पार्ट में जाएगा ये खुजली भी बढ़ता जाएगा। जियान इसे अपनी सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और न ही अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर सकता है, तो ये काफी पेनफुल होने वाला है और इसे रोकने का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि जब जियान का हार्ट ये फील करता है, फिर होली पावर निकलकर सामने आता है और जियान की इस प्रॉब्लम को दूर करता है। इतने में एक आवाज आता है और जियान पे अटैक होता है। जियान तुरंत ही अपने सोल पावर को रिलीज कर प्रोटेक्ट करता है खुद को, लेकिन जो अटैक किया था वो एक वुमेन है और अपने अटैक को कैंसिल करती है। जियान को ये कहती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं एनिमी नहीं हूँ। ये जियान के सोल पावर को चेक कर रही थी। ये कहती है कि मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। इस वुमेन का नाम जो कि सोंग लैंग फेंग है, इसका पावर भी 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है। ये कहती है कि यहाँ इस सोल वैली में एक रिवर है जो कि काफी स्ट्रेंज है, वहाँ पे सिर्फ सोल पावर ही काम करने वाला है, तो मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए होगा। वहाँ पे कुछ थिंग है जो कि मुझे चाहिए, बदले में मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी इस एकेसिया ट्री के लोकेशन को सर्च करने पे। ऐसा लगता है कि इसे एकेसिया ट्री का लोकेशन पता है। अब ये सुनकर जियान भी हाँ कहता है। जियान अभी से फॉलो करने लगता है और ये दोनों सोल गिफ्ट से बचते हुए आगे जाते हैं। इधर सोल वैली के कोर एरिया में 3 लोग खड़े हैं। इनके सामने ये पिंक लाइट भी दिख रहा है, इससे काफी स्ट्रॉन्ग पावर को भी फील किया जा सकता है। और एक रिवर भी है यहाँ पे नीचे में। जियान भी यहाँ पे आता है और इस थिंग को देखकर समझ जाता है कि इस एकेसिया ट्री के आने से पहले इस रिवर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लगता है कि तभी ट्री निकलकर भी सामने आने वाला है। यहाँ पे जियान कुछ लोगों से मिलता है। एक पर्सन हैमर को कैरी कर रहा है। सोंग लैंग फेंग इसे जियान को इंट्रोड्यूस कराती है और एक पर्सन है जो कि जीवेन है और अब ये जियान को देखकर अब अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा होता है। जियान भी इसे देखकर नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि ये किंग यून पवेलियन से इसके कुछ लेना देना है, क्योंकि इसका ऑरा भी यूकुन के जैसा ही है। सोंग लैंग फेंग कहती है कि अगर तुमने जियान को टच भी किया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर अब जीवेन भी शांत हो जाता है। ये भी जानता है कि अभी ये पर्सनल मैटर को सॉल्व नहीं कर सकता है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इस रिवर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ताकि ये अंदर जा सके। अब ये रिवर भी नीचे ऐसा लगता है कि इस पिंक लाइट को प्रोटेक्ट कर रहा हो। इन दिनों में काफी लोग इस रिवर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे, मगर वो भी इस रिवर में
गिरकर मारे गए हैं। जियान भी फील कर सकता है कि ये रिवर काफी स्ट्रेंज है। ऐसा लगता है कि ये किसी भी थिंग को डिवोर कर सकता है। इस रिवर के बीच में आइसलैंड है, मगर जब भी कोई इस रिवर को टच करता है वो बच नहीं पाता। फ्लाई करके जाने का कोई भी तरीका ये अब तक काम नहीं किया है। जियान अब नीचे जाता है और इस रिवर को चेक करता है। इस टाइम पे जियान अपने कान को और आई को दोनों को खोला रहता है और चेक करता है। जियान इस रिवर के वाटर के साउंड को सुनता है और नोटिस करता है कि इस रिवर में कुछ थिंग है जो कि फ्लोट कर रहा है। इसके साथ में छोटे छोटे क्रिस्टल के टुकड़े हैं जिसे देख पाना भी मुश्किल है। इसे देखकर ये कुछ समझ जाता है और स्माइल करता है। सोंग लांगफेंग आती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला? इस पे जियान कहता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पर्सन चाहिए होगा और जीवेन की ओर ये देखता है। ये देखकर ये कहता है कि बच्चे ज्यादा चालाक मत बनो। जियान कहता है कि क्यों डर रहे हो? मैं 3 स्टार के लेटिव स्टेज में हूँ और तुम 4 स्टार इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में हो, मैं क्या ही कर सकूंगा। ये कहता है कि ठीक है। अब जियान फोकस करना स्टार्ट करता है और अपने सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपने फाइटिंग स्पिरिट को भी। अब 1 मिनट 2 मिनट फिर 1 घंटे के करीब हो जाता है। दूसरे भी देख रहे हैं कि ये क्या करने का ट्राई कर रहा है। इतना टाइम हो चुका है। सोंग लांगफेंग देखती है कि जियान अटैक कर रहा है इस रिवर के अंदर किसी को। इतने में अब बैड स्मेल आना स्टार्ट होता है, जैसे कि कुछ थिंग काफी खराब हो और इस वाटर के अंदर से एक बड़ा सा क्रिएचर निकलकर सामने आता है। जियान तुरंत ही कहता है कि डू इट। इधर दूसरे भी अब देख पाते हैं इस बड़े से मॉन्स्टर को। ये मॉन्स्टर एक क्रिस्टल पिरामिडल बीस्ट है। ये एक तरह का सोल गिफ्ट है। ये काफी स्ट्रेंज बीस्ट है। ये छोटे छोटे सैंड्स में बदल जाता है जिसे देख पाना भी पॉसिबल नहीं होता और ये 4 स्टार इमॉर्टल पीक पे है। इसे देखकर बाकी भी अपना अटैक करना स्टार्ट करते हैं। आइस फायर नाइफ, फिर सोल हेवन हैंड, ब्लड फ्लेम हेवन फिंगर। हालांकि इनके अटैक से ज्यादा कुछ खास नहीं होता इस बीस्ट को। ये डिफेंस में काफी अच्छा है। इसे फायर और सोल पावर से डिफीट किया जा सकता है और इसे डिफीट करने के बाद ही सभी आइसलैंड पे जा ही सकेंगे। ये सुनकर अब जीवेन काफी चिढ़ता है। अभी यहाँ पे सोंग लांगफेंग जिसके पास स्ट्रॉन्ग सोल पावर है और जीवेन के पास फायर पावर है, तो इन दोनों को ही अटैक कर इसे डिफीट करना होगा और जीवन अभी अपने ज्यादा पावर का भी यूज नहीं करना चाहता है। इस कारण से जियान से और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। अब ये दोनों अटैक करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों के अटैक से इस मॉन्स्टर पर डैमेज भी होता है। जियान ये देखता है और कहता है कि इसे आप फिनिश करो, नहीं तो अगर ये एक बार वाटर के नीचे चला गया तो फिर इसे दोबारा बाहर निकलना काफी मुश्किल होगा। ये सुनकर सोंग लांगफेंग अपने सोल हैंड से अटैक करती है और इधर जीवन अपने रेन और फायर से अटैक करता है। दोनों के कॉम्बाइन अटैक से ये गिफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जबकि ये गिफ्ट नहीं रहा तो फिर अब एकेसिया ट्री के ट्रेजर को लेना ही रह जाता है। और अभी सुनकर जीवन पहला है जो कि काफी फास्ट इस रिवर को क्रॉस भी करता है। दूसरी ये देखकर अब ये भी काफी फास्ट इसके पीछे जाना स्टार्ट करते हैं। जब ये सभी इस पिंक लाइट के पास में आते हैं फिर इन्हें काफी हैवी फीलिंग्स आना स्टार्ट होता है। इधर जियान भी सेम थिंग को फील करता है। इतना पावरफुल वाइब्रेशन रिलीज होता है कि इन्हें रुकना ही पड़ जाता है। इधर ये लोग भी देख देखकर सरप्राइज है। हू तियान्युन जो कि हैमर को कैरी करता है ये कहता है कि अगर हम 4 लोग मिलकर एक साथ अटैक करें तो फिर इसके अंदर हम जा सकते हैं। ये लोग जियान को इग्नोर करते हुए अब इस ट्री पे अटैक कर अंदर जाने का ट्राई करने वाले हैं। जब से सोंग लांगफेंग का लीफ इस पे अटैच हुआ है इसका पावर भी कम हो चुका है। जियान भी ये फील कर कंफ्यूजन में है कि ये इतना ज्यादा एंशिएंट है। ये करीबन 10,000 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। इसका पक्का ही इंटेलिजेंस भी होगा, मगर ये इतना वीक कैसे हो सकता है? इसमें कुछ न कुछ बात है। जियान ये फील कर सकता है कि इधर ये 4 लोग मिलकर अब अटैक करते हैं। अब ये अटैक करते हैं फिर ऊपर पिंक लीफ से एक पिंक एनर्जी रिलीज होता है जो कि इनके पावर को भी सॉल्व कर लेता है। अब इनका फेस का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। जियान फील करता है कि इनके अटैक से अब ये ट्री भी काफी एंग्री हो चुका है। ऊपर से इस ट्री को देखकर जियान कहता है कि लीव्स के पास काफी लाइट्स के ग्रुप बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि इसका अंदर इमोशंस भी हैं। इतने में अब यहाँ पे लाइट ग्रुप से 5 बीम ऑफ लाइट बनता है और ये ऊपर से इनकी ओर आकर नीचे गिरता है और इन लाइट से 5 लोग निकलकर सामने आते हैं और ये 4 स्टार इमॉर्टल लेटिव स्टेज में हैं और इनके बॉडी में भी स्ट्रेंज पावर है। अब इन 5 फिगर्स को देखकर सोंग लांगफेंग कहती है कि लगता है कि इन्हें एकेसिया ट्री कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये लोग ज्यादा चिंता नहीं करते और जीवन कहता है कि हमें अटैक कर इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इतने में जियान भी यहाँ पे आता है और कहता है कि जब लास्ट टाइम यहाँ पे ट्री अपीयर हुआ था फिर काफी पावर हाउसेस सेंट्रल टेरिटरी के गायब हो गए थे। लगता है कि ये लोग वही पावर हाउसेस से हैं। इन्हें स्टॉप करने के बाद ही अब शायद अंदर में ये एंटर भी कर सकेंगे। मैं एक को डिफीट करूंगा। ये सुनकर अब सोंग लांगफेंग कहती है कि ठीक है। फिर इधर हू तियान्युन और कोंग जियान की ओर देखता है और सोचते हैं कि ये एक 4 स्टार इमॉर्टल लेटिव स्टेज को डिफीट करने वाला है जबकि जियान 3 स्टार लेट इमॉर्टल फाइटर है। अब जियान अपने अपोनेंट को चूज कर अब फाइट करना स्टार्ट करता है। जियान अपने 7th लेयर से अटैक करता है। जब ये फाइट कर रहा था फिर सोल ईटर कहते हैं कि मुझे अभी याद आया इस एकेसिया ट्री में एंटर करने के लिए शायद इसका रास्ता इस ट्री के रूट से होकर ही निकलता है। सोल ईटर कहते हैं कि अगर इन 5 फिगर्स को डिफीट भी कर दिया जाए तो फिर भी कोई भी इस ट्री के अंदर में एंटर भी नहीं कर सकेगा। अब फाइट के दौरान जियान इस एकेसिया ट्री के रूट को चेक करता है और देखता है कि यहाँ पे पिंक कलर का हैलो बना हुआ है और इसे लाइट भी आ रहा है। हालांकि अभी ओल्ड मैन जियान के पीछे पड़ा हुआ है। जियान इससे फाइट करते हुए अपने फ्लेम सोलिंग टेक्निक का यूज नहीं करना चाहता है
ये बस इस ओल्ड मैन को थोड़ी देर के लिए रोक कर बस इस ट्री में एंटर करना चाहता है। तुरंत ही अभी अपने फिंगर इन द स्काई से अटैक करता है, 1, 2 और 3 फिंगर। हालांकि ये ओल्ड मैन जियान का अटैक को फिर भी रोक लेता है। अब जियान अपने स्टिल टेक्निक का यूज करता है और साथ ही अपने हेल फॉर्मेशन का। जियान अपने स्किल से इस ओल्ड मैन को एक जगह पे होल्ड कर पाता है और अब इस रूट के पास जाता है और इस पिंक लाइट को चेक करता है कि अब इसके अंदर में कैसे एंटर किया जाए। सोल पावर से चेक करने के बाद पता चलता है कि ये ट्री काफी एंग्री मूड में है। सोलिएटर कहते हैं कि अपने लवर के बारे में याद करो। ये सुनकर जियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने लवर के बारे में सोचता है, डाउ की वर्ल्ड की मेमोरी के बारे में कि ये कैसे यूनियन से मिल सका था और यूनियर के साथ बिताए हुए पल को। यूनियर कहा करती थी कि ब्रदर जियान तुम वीक नहीं हो, एक दिन तुम टॉप पे जाओगे। जियान मुइंग के सेक्रीफाइस को भी याद करता है। अब इतने में जियान का हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है और अब इसके हार्ट से एक इंस्टेंट पावर रिलीज होता है। ये पावर भी सिमिलर पावर है इस एकेसिया ट्री से। इतने में जियान को पिंक लाइट कवर करना स्टार्ट करता है। इधर ये 4 लोग भी जियान को नोटिस करते हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते जियान पूरे तरीके से गायब हो जाता है। ये 4 लोग अब ये देखकर काफी गुस्सा होते हैं। ये लोग यहाँ पे आने के लिए अपने सेक्टर के काफी सारे रिसोर्सेज और मैन पावर का यूज किए हैं, मगर फिर भी ये एंटर नहीं कर सके हैं और जियान यहाँ पे एंटर कर गया है। जीवन भी कहता है कि इस बार तुम्हें जो भी ट्रेजर क्यों ना मिले, तुम्हें ये सभी को हमें देना होगा। इधर जियान इस स्पेस में अपने आंखों को खोलता है और अभी अपने सामने एक बड़े से स्पेस को देखता है। जियान यहाँ पे जब अपने सोल पावर का यूज करने का सोचता है फिर ये कर नहीं पाता, न ही अपने स्पिरिचुअल पावर को। सोलिएटर कहते हैं कि पैनिक मत करो, ये इनर स्पेस है एकेसिया ट्री का। ये स्पेस पूरे तरीके से पिंक कलर का दिख रहा होता है। इतने में इस स्पेस में एक स्मॉल ट्री सामने आता है। अब ये स्मॉल ट्री तुरंत ही एक लिक्विड में चेंज हो जाता है और यहाँ पे पिंक लिक्विड का पूल बन जाता है। कहा जाता है कि इस एकेसिया ट्री में 2 ट्रेजर्स हैं, एक तो एकेसिया लिक्विड और दूसरा एकेसिया फ्रूट। एकेसिया लिक्विड इसके बारे में कहा जाता है कि ये मेमोरी को मिटा सकता है, पूरे तरीके से इरेज कर सकता है। जो लोग अपने लवर के गम में होते हैं और अपने लव को भुलाना चाहते हैं, ये लिक्विड उनके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और एकेसिया फ्रूट कहा जाता है कि ये फ्रूट काफी सारे एकेसिया को एब्जॉर्ब करने के बाद ही बनता है और इसका यूज किया है जियान को भी इस बारे में पता नहीं है। मगर एक थिंग तो क्लियर है कि ये फ्रूट इस ट्री का बेस्ट रिसोर्स है। सोलिएटर जियान को यहाँ पे इस लिक्विड को बर्न करने को कहते हैं अपने होली फ्लेम से। ये सुनकर जियान पहले ही से अपने रेड फ्लेम से बर्न करता है और कुछ भी नहीं होता। फिर अपने होली फ्लेम को कॉल करता है और अब रेड फ्लेम के साथ में इसे बर्न करता है। बर्न होते ही इसमें स्मेल आना स्टार्ट होता है। इसे स्मेल करते ही जियान अब कहता है कि ये बेस्ट थिंग है, मैंने इससे पहले कभी भी इस तरह के थिंग को स्मेल नहीं किया है। इतने में जियान का सर घूमने लगता है और अब ऐसा लगता है कि ये बेहोश हो जाएगा। मगर सोलिएटर अपने डिवोरिंग पावर को रिलीज कर जियान को कवर करते हैं और इस स्मेल को डिवोर करते हैं। सोलिएटर कहते हैं कि ये स्मेल एक ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। अब जियान तुरंत ही अपने गोट सोल फ्लेम, फायर हार्ट फ्लेम और रेड फ्लेम को रिलीज कर इस पिंक लिक्विड को बर्न करता है। इस लिक्विड के बर्न होते ही अभी स्पेस भी टूटकर बिखर जाता है और एक न्यू स्पेस सामने आता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।